वो काल जाल में ही रहता प्यारो, कुछ भी संग जाता नहीं। काल जाल में कुछ भी संग नहीं ले जाता, कुछ नहीं, सुई तक नहीं जाएगी। तुम्हारे नोट की घड़ियां यही रह जाएंगी, तुम्हारे सोने चांदी यही रह जाएंगे, किसी काम ना आने वाले हैं। तो प्यारे सत्संग जी आओ, दूसरे अंतरे पर चलता हूँ, क्या करूं। एक एक धोए में इतना रस होता है कि मैं उसको कितना भी व्याख्यान करूं तो तुम वर्दों में ना जाना, मैंने जो गाया है उसको पकड़ो, बस उसमें आपको समाओ। जिसको तुम सुनते नहीं उसमें समाना है, उसी से पार हो जाना। क्योंकि मैंने लिखा है गाने, जो गाने में चला जाता है उसकी सुरती में सुरती को डाल जाता है, मैं ही जन पार हो जाता। उसके बिना जो रूखा बोलते हैं संसार में, रूखा सबको कर रहे हैं, मत बोलो। अगर मिठास नहीं बोल सकते तो सत्य कड़वा हो जाता। मीठी गोली खाने के लिए कड़वापन बीज में रखा जाता है और बाहर मीठापन रखा जाता। बड़े चालाक हो गए ना आप, मेडिसिन बनाने वाले डॉक्टर लोग सब। उन्होंने कहा बाहर मीठा चढ़ा दो, तुम्हारा क्या जाता है, मीठा घुल जाएगा, दवाई खुद अंदर काम करेगी। अब मीठी गोली बन गई। तुम भी जब प्रवचन दे दो ना, उदाहरण बड़े मीठे दो, ताकि संसार तुम्हारी बात सुने। बड़े रूखे प्रवचन करते हो, क्या फायदा ऐसे प्रवचनों का। वही जड़ को पकड़े हुए, जिस समय तुम्हारे विचारों की श्रृंखला खत्म हो जाए, अब विचार मत करो, बंद करो, वही रहने दो जो दिया, रिपीट मत करो। रेपिटेशन से वॉमिटिंग होती, वो फिर वॉमिटिंग कराते हैं, कुछ अंदर तो उनके जाता नहीं, उनको वॉमिटिंग होती है और तुम वॉमिटिंग करवा रहे। प्रेम कहाँ, प्रेम तो एक सीमा है, उसके बाद नहीं। मैं भी अपने सत्संग दे रहा हूं, उस सीमा तक दूंगा, उसके बाद बंद कर दूं। फिर मैं ऐसे नहीं बोल, जो लिख रहा हूं वो बोल सकता हूं, वो लिख रहा हूं, जब तक लिख रहा हूं वो लिखा हुआ सदा नया हो, पुराना तो नहीं। इसलिए सुरती समझिन गायो नहीं, देखा आ ही गया अंत। सुरती समझिन गायो नहीं, अन गे से दूर, अन गाये से दूर। वो तो जिन्होंने गाया भी नहीं उनसे भी दूर हो गए। सुरती समझिन गाया नहीं, अन गाये से दूर। जिन्होंने कभी नहीं गाया उससे भी घटिया हो गए। अगर गाने वाले ने गाया नहीं तो जिसने नहीं कभी गाया उससे भी घटिया हो गया। क्योंकि तुम्हें ये दिया दाद मिली है, मालिक ने दी है, और उसका गुण गाने के लिए दी, ताकि तुम संसार को आनंदित करो और उस आनंद में वो भी मालिक को ढूंढने की तरफ चले। विकारी गाने गाने की बात नहीं है, पैसे के लिए गाने की बात नहीं है, गाओ उस मालिक की। मैं किसी पैसे के लिए नहीं गाया, कभी गाया ही, तब तो गाता ही नहीं। अब तो मैं उसका गुण गाता हूँ और पल पल आपको उसके पास ले जाने की चेष्टा करता हूँ। और क्या करता, और क्या कर रहा हूँ, यही देख। सुरती संग जिन गायो नहीं, अन गाये से दूर। जो नहीं गाता, जिसको गाना भी ना, उससे भी वो पीछे। जिन गाया सुरती विश्वास से, खाली सुरती नहीं है, सुरती में अपने सतगुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। सुरती संग, श्वासा संग, विश्वास जब जागा तभी गाना शुरू करना, विश्वास से पहले मत गाना। विश्वास जब पूर्ण हो गया तो तुम्हारा सब शब्दों का जाल छूट जाएगा। जो तुम बहुत बोलते हो वो छूट जाएगा। अभी नहीं छूटता, क्यों? वो संग्रह इकट्ठा हो रहा, उस संग्रह को जला देना है, फिर ही बात बनेगी। जिन गाया सुरती विश्वास से, ताके साथ हजूर।
ता के साथ हजूर जब कह दिया तो सतपुरुष तुम्हारे में आ गए। ता के साथ हजूर पर हजूर सतपुरुष आ गए। और जब सतपुरुष आए तो सतगुरु तो वहां है ही। जहां सतपुरुष आए वो तो सतगुरु में समाये, साथी आए। तीन का संग हो जाता है। तीन मिल त्रैधारा बनी आगे गंगा एक को मत पकड़ो, इसलिए बहुत से संसार मालिक को पकड़ो, मालिक को पकड़ो। जब तुम उस काबिल नहीं है तो वो पकड़ लेगा, तुम चिंता मत कर। तुम खुद उस काबिल बनो, फिर वो भी बन जाएगा, तुम्हारा साधक भी बन जाएगा। अभी मैंने कहा ना, अभी साध और कबीर के नाम तक तो मैं गया ही, अवधू के ऊपर मैं नहीं गया। अवधू का इस्तेमाल कबीर साहब ने किया। मैं आऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, आऊँ क्या करूँ। अवधू क्यों, किसको कहा उन्होंने अवधू? कबीर किसको कहा? तुम ये नहीं समझे वो कबीर साहब अपने लिए नहीं कबीर कह रहे, तुमको कबीर बनाना चाहते हैं। तुम कबीर बनो ये कहना चाहते हैं। और कबीर नाम से नहीं होता, कबीर काम से होता है। जैसे किसी का बाप इंजीनियर है तो वो बाप कहता है मेरी तरह बन जाओ, तो मतलब कहने का क्या है, तुम भी इंजीनियर पहले बनो फिर मेरी तरह बनो। इसी तरह कबीर साहब कहते हैं तुम पहले मेरी तरह बनो फिर तुम कबीर कहलाओगे। जब तक तुम कबीर के गुण ही नहीं पा सकते तो कबीर कैसे बनो। और जब तुम्हारे पास सारे गुण सतपुरुष को हो जाएंगे तो तुम सतपुरुष हो जाओ। बूंद समानी सिंध में वो कद हेरी जाए, ये प्रेम। समुद्र समाना बूंद में कबीरा वो कद हेरी जाए, उसकी तो महिमा ही कुछ और हो। अब सतपुरुष ही जब समा जाते हैं संत में आके तो कौन पहचान करेगा बूंद कहाँ तो सागर कहाँ। इसलिए वो कबीर जब सिंधु समाना बूंद में वो कद हेरी जाए, कबीर बन गए। उससे पहले तुम कबीर नहीं, तुम साधु हो सकते हो, अवधू हो सकते हो। इसलिए जल्दी समझा दिया तुमको कि कबीर किसको कहते हैं। कबीर ये नहीं खाली कक्का केवल नाम है, बब्बा नाम शरीर, रर्रा उसमें रम रहा ताको के। कबीर लोग नहीं ना समझ पाएंगे, है तो सत्य, पर लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे। लोग कहते हैं पूरी तरह बता दो, तो आज आपको पूरी तरह बता दो। अभी बोध बताना है, आपको सिर्फ एंड बता दी, अभी सफर नहीं बताया। सफर बताऊंगा, अवधू का भी सफर बताऊंगा, साधु का बताया, अवधू का बताऊंगा, कबीर का बताऊंगा, और फिर साहब का बताऊंगा। साहब क्यों सतपुरुष को कहते हैं ये भी बताऊंगा ना। आया हूं, उन्होंने भेजा तो वही बताएंगे। इस गधे भाई के द्वारा आया हूं यहाँ तो मेरे सतगुरु बताएंगे, आया हूं यहाँ तो कबीर जी बताएंगे, आया हूं यहाँ तो ओशो जी भी आके आप निजधाम में वो भी आपसे बातें करें। उनको बातें करने का बड़ा शौक, आ जाते हैं मेरे पास और बोल देते हैं, आपको दे देते हैं वो आकर। लेकिन तुम थोड़ा समझ पाओ, आते सब आते हैं। इसमें जो निजधाम में पहुंचे वो सब आते हैं और आपको कुछ देते हैं। कभी बाबा नानक आते, कभी रविदास जी आए। अभी जो नेदोए लिखे उसमें रविदास जी आए। इसलिए मैं नहीं कुछ देता, मैं कुछ भी नहीं। इसलिए बिन जिन गाया सुरती विश्वास से ताके साथ हजूर, फिर आगे पीछे परिक्रमा वो करते हैं। मैं पाऊं विश्राम, साहेब बैठा मुझको भजे, मैं पाऊं विश्राम। कबीर साहब ने ऐसा लिखा ना। जब तुम कबीर बन जाओगे, सिर्फ कबीर शब्द मत बोल, जब तुम कबीर बन जाओगे तो सतपुरुष दास हो के समुंदर है, तो वो बूंद के आगे पीछे वही होंगे, सागर ही होगा ना। इसलिए तुम्हें एक लाइन का भी बड़ा वक्त अगर पूरा समझाऊं बड़ा समय लगता है, तो थोड़ा आगे जाना पड़ता। ताके साथ हजूर, तो हजूर खुद संग हो जाए, पास हो जाए। फिर वो खत्म ही हो गया, कबीर गया, हजूर आ गए। साधक गया, साध गया, अवधू गया, कबीर गया, हजूर हो गया।
हजूर आ गए। इसलिए बोला, बंदा प्रवचन नहीं करता, बंदा नहीं गाता, आप ही गाता है, आप ही सुनाता है, आप ही उनके अर्थ बताता है, तो बात बन जाती। इसलिए कालरेज बेचारे ने बड़ा ठीक किया, कहा मैं मीनिंग ही नहीं जानता, तो मैं क्या बोलूं, लिख दिया, उसने लिखा है, मैं लिख दिया। तब दो थे, पर वो सागर था और मैं बूंद था। अब बूंद सागर की महिमा क्या करे, जब तक सागर साथ होगा तो मैं कर लूंगा, सागर नहीं साथ तो मैं क्या महिमा कहूँ। इसलिए प्यारे, मैं जब पेपर करता था, मेरे पेपर पढ़ने वालों को समझ ही नहीं आ पाती थी ये क्या लिख रहा है। मैं सच बोल रहा हूं आपसे। आपको अपनी कहानियां सुनाऊं तो आप हैरान हो जाओ। मेरे पेपर को वो समझ ही नहीं पाते थे ये क्या लिख रहा है भाई। मैं उनके मीनिंग थोड़ा लिखता था किताब वहां पर, मैं तो मीनिंग जो मालिक के तरफ से आते थे वो लिखता था, जैसे आप बोल रहा। ये व्यथा बोध बचपन से होती है, पता नहीं होती। मैं वो सवाल निकाल देता था जो गाइड खुद नहीं जानते थे, तो मैं कहां निकालता था, वो तो मालिक ही आके निकाल देता था। आज तक दुनिया मुझे एज एन एंट्रेंस कोचिंग का सरताज मानती, अब भी मानती। और जो ये दात मिली है वो तो उसके इसके आगे वो तो बूंद भी नहीं, वो तिनका भी नहीं। पर यहां तुम समझने की चेष्टा नहीं करते, वहां जब कोई पैसे खर्चने पड़ते थे ना, डॉक्टरी मिल जाती, और वो तो मैं तो लेबर के पैसे लेता था और तो कुछ नहीं लेता। कोई गंदा काम मैंने नहीं किया। बड़ों ने प्रलोभन दिया, बड़ा कुछ किया, पावर का रोब भी दिखाया, मुझे जेल में भी डाल सकते थे और मैं तैयार था। मैं जेल में जाने से भी नहीं डरा, लेकिन गलत काम नहीं किया। कई बार बड़ा डरा कि इतनी बड़ी पोस्ट वाला आदमी है, मैंने इसकी बात नहीं मानी, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन चुप रहा। देखते हैं क्या करने, किसी ने पहुंचाया, क्योंकि मालिक संग था, ये कवच बहुत बड़ा था, कोई नुकसान नहीं दे पाया। और किसी ने करा भी, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि किसी जरूर सोचा उनको नुकसान पहुंचा, उनको मैंने एडमिशन नहीं दी, वो दुखी हुए, लेकिन मैं क्या कर सकता। मैं तो लिमिटेड लेता था कैंडिडेट, उन्हीं को लेता। अगर मैं, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया, क्योंकि मैं विरोधाभास नहीं कर पाता। मैं काबिलियत को ही आगे रखता हूँ, काबिलियत को नहीं पीछे कर सकता। मेरे यहाँ कोई कैटेगरी नहीं, मेरे यहाँ कैटेगरी, मैं कैटेगरी को नहीं मानता। तुम जिस योग हो वो पालो तो वही तुम्हें मिलना चाहिए, उससे अधिक नहीं। हाँ, फैसिलिटीज दो। मैं तो कहता हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, उनको वहां पर कोई भेदभाव ना, उनको वहां सब कुछ मिले। आप पेरेंट्सों से ले लो जो दे सकते हैं, जो नहीं दे सकते उनको एजुकेशन, उनको तो पेरेंट्स को यही तो चाहिए, और बेचारों को क्या चाहिए। पर ऐसा नहीं है जिस देश में, तो वो तो पीछे रह जाए। फिर कैटेगरियों से क्या होता है कि जो काबिल लोग पीछे रह जाते हैं, वो दुखी होते हैं। तुम किसी को नुकसान देके दूसरे को लाभ दोगे ना, और क्या करोगे ऐसा। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने एडमिशन वही दी जो पहले, मैं क्योंकि 20, 21, 22 से ज़्यादा एडमिशन नहीं देता, 22 जो मेरे पहले ही टेस्ट में क्लियर करते थे, चाहे किसी भी कम्युनिटी का, उसको देता, नहीं तो नहीं देता। मैंने कैटेगरी को नहीं दिया। पर बड़े बच्चे, मेरा टेस्ट बड़ा आसान होता था, ये नहीं कि बड़ा काबिल होना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन देता था, बड़े साधारण, और वो ज़्यादा क्लियर करते थे जो कैटेगरी वाले। जो बड़े काबिल थे वो बड़ी किताबें पढ़ते थे कि ये बड़े सवाल डालेगा, मैं बड़े सवाल डालता ही नहीं, मैं बड़े छोटे सवाल डालता था। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सुरती समझन गायो नहीं, अन गाए से दूर। जिसको गाया ही नहीं जा सकता उससे दूर उसका गाओ। वो अन गाया है, उसे जितना मर्जी तुम चेष्टा करो गाने की, तुम उसको खुश नहीं कर सकते बिना विश्वास के।
तुमको मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, नहीं बात ये बनती है, उसको पसंद नहीं। उसको पसंद है तुम्हारा विश्वास कितना, तुम्हारा समर्पण कितना, तुम्हारा झुकाव कितना, तुम्हारे में शब्द कितने गिर चुके। एक बात सब सतगुरु के जानने के लिए बहुत होता है, एक दर्शन बहुत होते हैं। लोग कहते हैं हमने सद बाबा मुझसे मिलना क्या है, मैं तो पल पल जो ये सत्संग दे रहा हूँ मिल रहा हूँ ना। आप 1 घंटा आप मुझसे मिल सकते हो, मिल रहे हो नहीं? अब इससे ज्यादा मैं तुमसे क्या मिलूं, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं आती तो तुमको मैं क्या बोलूं। इसलिए कई लोग देखता हूं जो इधर आगे पीछे भी रहते और सुनते ही नहीं सत्संग, मजे में रहते हैं। वो कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं। एक दिन बड़े दुखी हो जाओ, पैसा सब कुछ नहीं है मेरे प्यारों। अगर मैं पैसे को सब कुछ देखता तो फिर मैं आज यहाँ ना पहुंच। पैसा मैंने सेकेंडरी समझा और भक्ति को अव्वल नंबर पर रखा, तब यहाँ पहुंचा। इसलिए कहा भक्ति भक्ति सब जगत बिकाना, भक्ति भेद कोई विरला जाना, भक्ति भेद जानेगा मैं ही, जिसका सतगुरु पूर्ण होई। सतगुरु पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण है पाए। मैं बोलता हूं कबीर जी के लिए कहते हैं कि उन्होंने कहा मैं पूर्ण पाया। ये गदाबाई कहता है मैं पूर्ण से पूर्ण पाया, उसी से पूर्ण पाया। और किससे पाऊं? वो ना दे तो मेरी क्या ताकत है पाने की। वो पूर्ण है तो उसने मुझे पूर्ण बनाया, वो पूर्ण ना होता तो मैं कैसे पूर्ण बनता। इसलिए पूर्ण से ही पूर्ण पाया जाता है, आप खुद पूर्ण नहीं पा सकते। इसलिए बड़ी बातें हैं आपको देने वाली। जिन गाया सुरती विश्वास से, ताके साथ अजूर। फिर वो एंडलेस सागर तुम्हारा हो जाता, जिसका आद और अंत नहीं, वो तुम्हारा हो जाता, तुम उसी में खो जाते हो। तो प्यारे सत्संग जी दो ही हुए, तीसरा बोलूंगा तो घड़ी कहेगी बंद कर। क्या करूं मैं, क्या कर सकता? चिंता मन चित मैं बसे, चिंता मन चित में बसे, तो ही चित्त में हानि। जब तुम चिंताओं में जाते हो तो चिंता मन चित्त को देते, चित्त याद रखती है हर बात, तो वही भेजता है मन जा चित्त के पास। तो चिंता मन चित्त ना बसे, ताई चित्त में हानि। फिर चित्त में उससे हानि, चिंता से वो बेचारा परेशान हो जाता है। फिर तुम्हें साथ कैसे दे? फिर चित्त तुम्हारा साथ भक्ति में नहीं दे पाता। चिंता मरण समान है, ये चिंता मरण की निशानी, चिंता मौत निशानी। प्यारो मत कर लो इसका संग, इसका मारा कभी न बचता, छोड़ो इसका संग। चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम मिल, सोई काल की फांस। चिंता करनी है तो सतपुरुष की करो, सतगुरु की करो, सतनाम की करो। ये दिव्य नाम जो दाती, इसकी चिंता, और चिंता क्या करते? चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। जो कुछ चितवे नाम मिल, सोई काल की फांस। फिर काल के दायरे में पड़ जाओ। फिर काल घसीटता है और तुम रोते हो, और वो घसीटता है। काल और किस लिए बना है? इसलिए प्यारी सत्संग जी, स्वर्ग और नरक संग साथ है। एक कदम स्वर्ग में डालो, एक कदम नरक में डालो, ये तुम्हारे हाथ है। जो पहला कदम होगा वहीं जाओ। पहला कदम स्वर्ग में डाला, स्वर्ग में जाओगे। पहला कदम नरक में डालो, दूसरा वहां अपने आप जाता है। पहला कदम ही उठाना कठिन है, दूसरा तो संग साथ दे देता है। तुम जिस समय खुद जाग जाते हो तो परछावा तुम्हारा भी जाग जाता है, वो तो साथी। फिर परछावा भी तुम्हारा, साया भी तुम्हारा साथ दे। साया नहीं तो कहते ना साया ने साथ छोड़ दिया, नहीं। तुमने एक कदम रांग उठाया तो साया ने साथ छोड़ दिया। तुमने एक कदम सही उठाया तो साया साथ देता है।
इसलिए तुम्हारे कदम से एक कदम पे साथ ही स्वर्ग है, उसी दूसरे कदम में नरक। किधर जाना चाहते हो, ये तेरे हाथ है। इसलिए कहा चिंता तो सतनाम की, बस ये चिंता कर। और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, सही काल की फांस। प्यारी सत्संग जी क्या कहूँ, मैंने कहा था आपको, मैंने आपके सब 4 दोहे, शुक्र करो 3 में खत्म होता है, आज 4 दोहों में हम पहुंचे और चौथे दोहे में आधा ही रहा। बिन सतगुरु चिंता करे, मूर्ख की कहानी। बिन सतगुरु चिंता करे, मूर्ख की कहानी। वो मूर्ख की कहानी, सतगुरु के बिना कोई चिंता नहीं, बिन सतगुरु चिंता। तुम्हें हर समय सतगुरु याद रहना चाहिए, वो याद है तो सतपुरुष अजूर। सतगुरु की चिंता रहनी चाहिए और किसी की चिंता नहीं होनी चाहिए। सतगुरु से पल 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 प्रेम है करना, सतगुरु का पल पल संग है करना। ताई से छूटे मौत, फिर मौत तुम्हारा क्या करेगी, क्या बगाड़ देगी, फिर कुछ नहीं कर सकती, फिर तुम मरते ही। इसलिए कहा जीवत मरिए बहुजल तरिए, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद, कब मरे कब पायो पूर्ण परमानंद। मन ने कबीर साहब मन लिखे नहीं हो रहा, मैं काट रहा हूं कबीर साहब की लिखी हुई चीजें, बिल्कुल मैं किसी का लिहाज नहीं कर रहा। इसलिए पूरा तभी पाओगे, पूरे से पूरा पाओगे। ऐसे पूरा कैसे पाओगे, पूरा है ही नहीं तो पूरा कैसे पाओगे, पूरा होगा तो पूरे से पूरा पाओगे ना। इसीलिए लोगों भटक गए। लोगों ने कहा कबीर साहब ही सतपुरुष है, कबीर साहब ही सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने आधा लिखा किसी जगह पे, उस आधे से लोग भरमाग। पर उन बेचारों ने खुद नहीं लिखा, लिखने वालों ने लिखा। वो बेचारे तो कलम दबा छुई ने। लेखनी की कैसे करें वह बात, लेखनी तो दूर पड़ी रही, सुरती से करते थे बात। इसलिए प्यारे सत्संग जी लिखूंगा उनके विषय में भी घबरा नहीं, लेकिन घड़ी अब आगे जा रही है। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव।